टाइम टेक का है ना, टाइम टेक ले, अभी फलानी तारीख ना आऊँगा, इस जगह पाऊँगा, हम अपना अंगा जमा लेंगे, वो अपनी सरकार का अपनी लट्ठा का अंगा जमा ले, फिर मेरा पार्टी जाएगी पूरे देश में किस में कितना अंगा है। देश में बीजेपी वाले एक झूठा प्रचार करने लग रहे थे कि ये किसान अकड़ रहे हैं, ये किसान बात ना कर रहे, हमारा खोट काटने लग रहे थे। जो शहरी जनता हो जिसने कहीं चीज़ का बेरा नहीं, वो टीवी पे गोदी मीडिया पे देखती बोला जी शायद सरकार तो बात करना चाह रही है, ये ना बात करना चाह रहे। कदे प्रधानमंत्री यूँ कहें कि एक कॉल दूर हूँ, कदे कृषि मंत्री कहें कि रात में 12 बजे बात करने तैयार है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जरूरी हो जाए हम भी अपना पक्ष क्लियर कर दें। जी करो। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गावर बोल। नाम देसी व काम देसी अपनी बोली देसी। इस टाइम भाई आप कुरुक्षेत्र में खड़े, हाँ ये पंचकूला और चंडीगढ़ में घेराव करके आए थे, ज्ञापन भी दिया भाई के कुकर के बात है। ज्ञापन कितनी देवोगे, कोर्ट में डीसी ज्ञापन दो, कोर्ट में एसडीएम का, और आज भाई राज्यपाल तक ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन देना था, मेल भी हो सके थे, सारी चीज़ हो सके थी। तो पूछा गया किसान नेता विभिन्न क्वाड है और वही सारी बात पूछा गया भाई। राम राम भाई जी। आपने भी राम राम, आपके सभी दर्शकों नाथ जोड़कर राम राम। तो एक बात बताओ, यू ज्ञापन दिया, सारे आदमी बुलाए, तकलीफ हुआ है, तेल लग गए है, खर्चा हुआ है, सारी चीज़ हुआ है, टाइम भी खराब हुआ है, यू ज्ञापन देना था, 2 आदमी मिलकर दे सके थे। इसमें एक बात और जोड़ दो सवाल में, मेरा तो फोन भी खो गया और गणे भाइयों के पर्स भी चोरी हो गए। देखो बात सवाल जो आपका है, अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी ना आप खड़ी रखोगे ना, थोड़े दिन हमें खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी। तो जो आंदोलन हुआ है ना, आंदोलन में चीजें हमेशा चलती रहनी चाहिए। सुनो, आंदोलन में चीजें हमेशा चलते रहनी चाहिए जी। और हर कार्यक्रम का अपना अलग प्रभाव है। तो राष्ट्रपति हमारे देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नहीं है संविधान के तौर पे। हमारी ये जिम्मेदारी थी कि भाई उनको भी हम अपनी बात पहुंचा दे रोष पत्र के माध्यम से कि भाई सरकार ये गलत कर रही है। आप संविधान के मुखिया हो, आप उस संविधान के मुखिया हो जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, तो आपकी ड्यूटी बने है कि आप इस सरकार को चाहे तो बर्खास्त कर दो या फिर इस सरकार को आदेश दो कि हमारी मांगों को पूरा करे। क्योंकि राष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं होते, राष्ट्रपति किसी वर्ग विशेष के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं, जनता जनार्दन के होते हैं। तो भाई साहब एक बात है, आपने राष्ट्रपति तक राज्यपाल तक राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति अपने देश का होगा और दूसरा देश का तो नहीं। राष्ट्रपति ने नहीं मेरा भाई किसान आंदोलन चल रहा है कि नहीं। देखो वह तो पूरे देश में स्थिति क्या है वो तो है हमारे तो बेहतर आपने मालूम है। मीडिया का क्या हाल है, न्यायपालिका का क्या हाल है, जो और जितने चारों स्तंभ हुए हैं लोकतंत्र के उनका क्या हाल है, वो सब ने पता है वो। लेकिन हमारी ड्यूटी बने है कि भाई हम उन तक बात अपनी ऑफिशियली पहुंचावें। एक छोटी सी बात कहूँ मैं, कुछ दिन पहले जब हमने मोदी सरकार को एक पत्र लिखा था कि भाई ये 2 हमारी मांगे हैं जो पहले दिन से हैं, कानून रद्द किए जाए, एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, इस पर आप इनको हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आप दोबारा बातचीत शुरू कीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया कि भाई ये तो इन्हें नहीं बेराक आंदोलन चल रहा है, फिर क्या लिख दिया। वो इसलिए लिख दिया क्योंकि देश में बीजेपी वाले एक झूठा प्रचार करने लग रहे थे कि ये किसान अकड़ रहे हैं, ये किसान बात ना कर रहे, हमारा खोट काटने लग रहे थे। जो शहरी जनता हो जिसने कहीं चीज़ का बेरा नहीं, वो टीवी पे गोदी मीडिया पे देखती बोला जी शायद सरकार तो बात करना चाह रही है, ये ना बात करना चाह रहे। कदे प्रधानमंत्री यूँ कहें कि एक कॉल दूर हूँ, कदे कृषि मंत्री कहें कि रात में 12 बजे बात करने तैयार है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जरूरी हो जाए हम भी अपना पक्ष क्लियर कर दें कि भाई हम बातचीत में तैयार हैं। उसके बाद देखो जो लोगों के मन में जो इन गलतफहमी बांट दी थी, वह गलतफहमी अपने आप दूर होगी। इसलिए बहुत सारी चीजें आंदोलन में करनी जरूरी हुए हैं। ना तो कल ना आप जिसे भाई मीडिया वाले मारते और सवाल पूछेंगे बोला भाई आप बातचीत के लिए क्यों नहीं कहते, कल ना और कोई पत्रकार आगे और सवाल पूछ देंगे। भाई आपका काम है सवाल पूछना, इस बात में मान्य है, लेकिन सारी चीजें स्टेप वाइज स्टेप करनी आंदोलन में जरूरी होया करें। तो साबित करना चाहे दुष्यंत चौटाला टेट का प्रोग्राम करे। और एक दूसरा आखिरी सवाल, गुणी प्रकाश नुको है भाई खट्टर ने मैं बुलाऊंगा 15 दिन पाछा रैली करूंगा और जो सब दम रोक लियो। देखो ऐसा है जितने दूसरा सवाल है आपका, ये इतिहास है, हर सदी में हर कौम में गद्दार जरूर पैदा होया करें जी। सरकारी दरबारी लोग हर समय पैदा होया करें। तो जो इस तरह के लोग हैं जिनके आगे पाछे कुछ कोन्या, जिनके गेलियाँ 4 आदमी कोन्या, वे इतनी बड़ी बड़ी बातें कहें। वे खुद को किसान संगठन का बताते हैं, उनको किसान संगठन का कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अरे 550 जवान शहीद हो गए हमारे, 550 किसान शहीद हो गए, नौजवान बुजुर्ग माताएं बहनें। अरे बीजेपी वाले उनका मजाक उड़ावें, शहादत पर हार्दिक संवेदनाएं देवें, शहादत के सबूत मांगे।
और एक तथाकथित किसान संगठन का नेता उस मुख्यमंत्री ने मिलकर आगे बधाई देखा हुआ है। अरे यार, आप किसाना का तो देख लो, किसाना का तो अपमान ना करो। और रही बात उनकी 10-15 दिन में करेंगे, 10-15 दिन में देख लेंगे। 10-15 दिन कुछ से दूर हैं, बिल्कुल 7 महीने लगड़ के 15 दिन और आ जाएंगे, आपके शाम ही सारी चीज़ आ जाएंगी। गणिकैन की जरूरत है। और जो दूसरा, इससे पहले आपने एक और सवाल पूछा था दुष्यंत चौटाला का। देखो, दुष्यंत चौटाला के ऊपर शक गणाए पैदा हुआ है। वो ताऊ देवीलाल का खून है भी या नहीं, इस पे एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ताऊ देवीलाल का वंशज, ताऊ देवीलाल का खून हुआ है ना असलियत में, तो इस तरीके की घटिया हरकत ना करे। और जब पूरे प्रदेश के किसान चंडीगढ़ में इकट्ठे हो रहे, वो मौका देख के जावा है इस राणे में, ये तो चोरा के तरीके से काम करने की चीज़ होगी भाई। अगर दम है, टाइम टेक का है ना, टाइम टेक ले, अभी फलानी तारीख ना आऊँगा, इस जगह पाऊँगा, हम अपना अंगा जमा लेंगे, वो अपनी सरकार का, अपनी लट्ठा का अंगा जमा ले, फिर मेरा पार्टी जाएगी। पूरे देश में किस में कितना अंगा है, जो चोरों के तरीके से भाज गए। दुष्यंत चौटाला तो यह भी बात कह है कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं, इन चुनाव लड़ने, अपनी राजनीति करने लग रहे हैं, हम उनसे एक बात कह हैं भाई, पहली बात, हमारा राजनीति करने का कोई एजेंडा नहीं है ना, हमने राजनीति करनी। दूसरी बात, हमने 550 शहादत दी अपने 80 करोड़ किसानों के परिवार में तय, और हमने राजनीति करने वाले कम है। दुष्यंत चौटाला अपने परिवार में 550 ने छोड़ दे, दुष्यंत चौटाला अपने परिवार के 5 लोगों की शहादत देकर दिखा दे। अगर वो अपने परिवार के 5 लोगों की शहादत दे दे है, तो हम उसने हमेशा के लिए मंत्री बना देंगे, जितना पैसा आएगा उतना पैसा दे देंगे। शहादत देनी इतनी आसान नहीं होती। और दूसरी बात, राजनीति हमने करनी नहीं, लेकिन फिर भी एक बात कमें है भैया, दुष्यंत चौटाला या उसके परिवार की बापोती है क्या राजनीति, कि वे करेंगे और कुछ ना कर, और कोई ना कर सकता। अगर वे सर्टिफिकेट एफिडेविट लेकर आ रहे हैं कि इनके अलावा और कोई ना करे, जब को भाई करना भी चाहोगा कर लेगा, वो क्या बात होगी उसमें। लेकिन हमारा कोई राजनीति का एजेंडा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।